हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं एक डिजिटल बोर्ड की स्मार्ट क्लासेस में उपलब्ध हूं आपके सामने। इस स्टूडियो में नई स्टूडियो बनी है, तो मैं सोचा कि मैं भी अपना ट्रायल क्लास ले लेता हूं इस पे, ताकि देखें कि डिजिटल बोर्ड पे कैसे क्लासेस किए जाते हैं। तो चलिए, माँ सरस्वती का नाम लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली आज हम जुड़े हैं आपसे इसलिए कि जेटेट के बहुत जल्द एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे रोड पे भी आंदोलन हो रहे हैं, अंदर में भी काम चल रहा है। तो सिलेबस भी आने की संभावना बहुत जल्द है। तो एक संभावित सिलेबस क्या है, इस पे एक लेटर जारी हुआ था, उस लेटर को भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि क्या उसमें थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेटेट का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, जेटेट 2026 होना है आपके बीच में। ठीक है, जेटेट जेटेट 2026 जेटेट 2026 होने वाला है। तो इसके लिए संभावित सिलेबस क्या होगा, ये यार कैसे पास करेंगे। ये कैसे पास करेंगे मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो जहाँ तक मुझे पता है, सीटेट के एग्ज़ाम जैसा ही जेटेट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड को ही फॉलो करता है, कुछ कुछ मिलता जुलता। तो इसलिए हम उस पर अच्छे से चर्चा कर सकेंगे, ताकि हम सीटेट का अनुभव है तो हम जेटेट पे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें से एक संभावित जो सिलेबस है उसमें मैं देखता हूँ, जो लेटर जो जारी किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, उस लेटर के आधारित क्या क्या उन्होंने बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। सीडीपी के 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपके चार लैंग्वेज में से दो, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। इन सब लैंग्वेज में से आपके दो दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहेगा लैंग्वेज वन के नाम से। लैंग्वेज वन रहेगा। लैंग्वेज वन में आपको दो लैंग्वेज लेने होंगे, उसमें से 15-15 क्वेश्चन होंगे दोनों के। ठीक है, मतलब लैंग्वेज वन आपका एक लेने हैं, उसमें से दो लैंग्वेज होंगे और आपको उसमें से 15-15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का सेट होगा। एक रीजनल लैंग्वेज होगा, जो क्षेत्रीय भाषा होगा, जो झारखंड में ही बोले जाते हैं। उन भाषाओं से आपको लगभग 15-20 भाषाएं दिया गया है, उसमें से आपके किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और उसके 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे सबसे फेमस है आपका खोरठा, नागपुरी, ये सब खड़िया, इस तरह की भाषाएं हैं, पचपरगनिया। ये भाषाएं बहुत फेमस है हमारे झारखंड में। तो उससे 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। नेक्स्ट है, जो हमारे भाई, जो हमारे दोस्त या हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं, जिन्होंने बीएड डीएलएड किया है और शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो बनना चाहते हैं, ऑब्वियस है भाई, बीएड डीएलएड किए हैं तो शिक्षक ही बनेंगे। तो जिनका ये पेपर टू के लिए मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, जो 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, 6 to 8 के लिए, तो उनका जिनका मैथ और साइंस है, उनका 50 क्वेश्चन होगा। जो मैथ और साइंस से किए हुए हैं, मैथ, उनका 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस से होगा। और जिनका सोशल साइंस होगा, उनका 50 क्वेश्चन होगा सोशल साइंस से। ठीक है, इसके अलावा 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे, जैसा कि अभी तक बताया जा रहा है। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, सीडीपी के 30 क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। सीडीपी के 30 क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ, देखिए, जैसा कि सिलेबस जो दिया गया है, सिलेबस थोड़ा थोड़ा ही बताया गया है। तो ये यहाँ के सिलेबस में एक पॉइंट दिया गया, उसमें बहुत सारा कुछ कह सकता है। तो इसलिए यहाँ के प्रीवियस ईयर पेपर को पहले सॉल्व कर लीजिए। अभी तक जेटेट एग्ज़ाम अभी तक आपके पास मात्र 2 बार हुआ, 2012 में और 2016 में। तो दोनों साल के पेपर यदि आपको मिल जाए तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और उसके आधारित पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इसके बाद इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि सीटेट का कुछ रिसेंट एग्जाम्स के जो पेपर हैं, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा सीडीपी के लिए। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। तो बेसिक बेसिक जो हमारे जीन पियाजे, कोल्बर, वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है, बाल विकास, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, उनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, और कुछ कुछ बेसिक जो हमारी जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक प्रशिक्षक के नाते, तो वो सब क्वेश्चन ही सीडीपी में रहेंगे। तो
फिलहाल मैं नेक्स्ट में चर्चा करूँगा कि कैसे सीडीपी को टैकल करना है, सीडीपी के क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी इस समय मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे करना है खुद से जब पढ़ रहे हो तो। चलिए, आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के लिए 15 क्वेश्चन, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश लिखा हूँ ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश ही लेंगे, और कुछ उर्दू और एक और लैंग्वेज है, मैं भी अभी आपको लेटर दिखा देता हूँ। तो 30 क्वेश्चन इसमें जनरली अभी आप जब तक फिक्स कुछ नहीं हुआ है तब तक आप ग्रामर करिए। ग्रामर में पूरा नाउन प्रोनाउन विशेषण, मतलब इसमें हिंदी में आपका संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, ये सब काल, समास, संधि, संधि, ठीक है। विलोम शब्द, विपरीत शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब की चीज़ें शब्द को आपको पढ़ने हैं। अब अभी तक ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें, सब चीज़ें पढ़ के रखिए ताकि एग्जाम्स आएगा तो आपके पास समय नहीं होगा। तो इसलिए ग्रामर्स में आपको ये सेक्शन करके रखने हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हो, ये ग्रामर आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा जैसे जो खोटा, मैक्सिमम लोग खोटा लेंगे क्योंकि खोटा की संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक आपने झारखंड को एनालिसिस किया है। खोटा एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज भी है, मैक्सिमम लोग बोलते भी हैं झारखंड में, तो खोटा को पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसमें भी क्या करना है आपको, ग्रामर करने हैं, जो मैंने ग्रामर बताया, संज्ञा सर्वनाम, सारा ग्रामर करने हैं, काल वगैरह समास जो भी है उसमें से करते रहिए। ग्रामर का हो गया खोटा ग्रामर, खोटा का ग्रामर अलग होता है, खोटा का ग्रामर अलग होता है, खोटा का ग्रामर अलग है, ठीक है। इसमें से पुस्तक परिचय, जो खोटा के अब तक के जो पुस्तक हैं उनको पढ़ना है। जैसे सोन माटी, पिछली बार सोन माटी से क्वेश्चन आया था, छाइहर हो गया, सोन माटी हो गया। बुक का परिचय जैसे ए के झा हमारे, और आपके पानोरी जी के बारे में जानिए, और मतलब जो भी वहाँ के जो लेखक हैं, जो खोटा संबंधित कुछ भी लिखे हैं वो, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। और उसके बाद अगला खोटा लेखक परिचय और पुस्तक परिचय, दोनों चीज़ें बहुत बेसिकली जानिए, जो कि पिछले 2 एग्जाम्स को मैंने 2012 और 2016 की जेटेट के पेपर का एनालिसिस किया है खोटा का। उसमें से ये पाया है कि उन्होंने यही ग्रामर पे क्वेश्चन था उनका, पुस्तक परिचय पे क्वेश्चन था, और लेखक परिचय पे क्वेश्चन था। तो आप जाइए पुराने पेपर को पलट के देखिए एक बार, उसी पे बेसिस पे तैयारी करिए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। जिनका सामाजिक विज्ञान होगा, सोशल साइंस 6 to 8 के लिए जो बन रहे होंगे, 6 to 8 क्लास के लिए, 6 to वर्ग के लिए, 6 to 8 वर्ग के लिए होंगे, उनका सामाजिक विज्ञान आएगा। सामाजिक विज्ञान में क्या आएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इससे क्वेश्चन रहेंगे 50, ठीक बात। और आपके कंप्यूटर के, आजकल कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि क्वेश्चन पूछना आम बात है, इसलिए उसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर के जनरेशन कौन कौन जनरेशन है, कोई किस किस जनरेशन में क्या यूज कर रहा है, और अभी एआई तक कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें आज के समय में जो हम यूज़ करते हैं उसे जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके हो गए पूरे 150 क्वेश्चन, जिनका 6 to 8 वर्ग में आप सोशल साइंस रखे होंगे। उनका जो बंदे, जो हमारे दोस्त, जो भाई मैथ्स और साइंस से होंगे, वो आपका मैथ साइंस से 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, और 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के इसमें भी रहेगा, ठीक बात। इतना हो गया। अब आपको तैयारी कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर PYQ
ठीक है। PYQ अभी तक जेटेट का 2 साल हुए हैं, दोनों को पढ़ डालिए फटाफट, ज़्यादा समय मत लगाइए। उसके बाद PYQ देख लीजिए, उसके बाद आप आ जाइए NCERT में, और अभी आपको JCERT झारखंड में जो बुक्स चलते हैं, झारखंड के स्कूल्स में जो बुक चलते हैं, यदि हो सके तो 6 to 10 तक आप बुक्स को अरेंज करिए और कोशिश करिए कि पढ़ डालिए एक बार अच्छे से बच्चों की तरह, या बच्चों के साथ पढ़ लीजिए। देखिएगा, या तो मैथ साइंस से हो या फिर सोशल साइंस से हो, आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे उससे। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको NCERT या झारखंड की जो बुक है JCERT, इसको पढ़ लेना है, ठीक बात। और PYQ ये करने हैं। तीसरी बात, आपको खोरठा के लिए ग्रामर पढ़ना है, खोरठा ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश का सबका ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। CDP के लिए आपको सीटेट का PYQ देखना है, सीटेट का PYQ देखना है, ठीक बात। इतनी सारी चीज़ देखना है ताकि आपका एग्जाम्स अच्छे से हो जाए। चलिए अब मैं आपको लेटर दिखाता हूँ कि आपको वो लेटर कहाँ है। आपका लेटर कहाँ गया? हाँ, ये आपके लेटर है, देखिए सिलेबस का लेटर। देखिए ये जो झारखंड आपने झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया लेटर है। इसमें आपको ये तो काफ़ी पहले का है, अब तो इसका फाइनल हम लोग के पास सिलेबस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया है, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। चलिए इसमें से बहुत सारे डिटेल दिया गया है, मैं आपको सीधा ले सकता हूँ सिलेबस पे। देखिए 6 to 8 के लिए, जो भी बच्चे 6 to 8 में है उसके लिए देखिए दिया है। बाल विकास से संबंधित क्या है, विकास के अवधारणा और अधिनियम से संबंधित, बाल विकास के सिद्धांत का आधारित अवधारणाएं अवस्थाएं, सॉरी, बाल विकास केंद्रित सृजनात्मक व्यक्तिगत भिन्नता सतत, ये आपके क्वेश्चन हो गए। चलिए ये आपको हिंदी के बारे में दिया है, हिंदी में क्या पढ़ना है, गद्य पद, व्याकरण, जो मैं भी बता रहा था कि व्याकरण ये देखना है आपको, ठीक है। शिक्षा शास्त्री आयाम, शिक्षा शास्त्री ये जो आपको हिंदी से CDP रहेगा उसके बारे में पूछेगा, लैंग्वेज से CDP के बारे में पूछेगा, ठीक है। और ये जिनका साइंस मैथ्स है उनके लिए ये है सामान्य मैथमेटिक्स, देख लीजिए, बीजगणित, अंकगणित, ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपके पार्ट्स होंगे। क्षेत्रमिति, पूरे क्षेत्रमिति, आयतन, क्षेत्रफल, परिमिति सब आएगा। आंकड़ों से संबंधित जो आपका स्टैटिक्स है वो, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट का CDP, ठीक है। विज्ञान से संबंधित देखिए बहुत सारे सिलेबस है भाई, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए अभी से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अचानक नोटिस आएगा कुछ नहीं हो पाएगा फिर। चलिए सोशल साइंस से संबंधित चिंता भी सोशल साइंस से रहेगा, जो भी भाई हमारे सोशल साइंस से देंगे उनका इतिहास का सिलेबस देख लीजिए, इतनी सारे हैं, ये सारे NCERT का है टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं NCERT के बुक खोलेंगे सारे के सारे टॉपिक NCERT में मिल जाएंगे आपको। आपका ये जो भूगोल है, भूगोल में सौरमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सारा 6-7 के NCERT में दिया हुआ है। उसके बाद सबसे विशेष यहाँ झारखंड राज्य से संबंधित बोला गया है, तो झारखंड राज्य से विशेष झारखंड के बुक्स में दिए रहते हैं, इसलिए झारखंड के बुक्स को पढ़िएगा ताकि उससे जीके का, झारखंड का जीके का क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। आइए ये आपका पॉलिटिकल साइंस, विविधता की समझ, संविधान, संविधान के बारे में, संविधान लिखा, संविधान के बारे में फिर से लिखा, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र, कितने समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये सब बारे में लिखा है। फिर इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कुछ टॉपिक दिए गए, जीविका के साधन, व्यवसाय क्रिया, मुद्रा विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, झारखंड के संदर्भ में, देखो झारखंड के संदर्भ में लिखा है, झारखंड के संदर्भ में, इसलिए झारखंड के NCERT पढ़िएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य, व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक और सामाजिक मूल्य, ये आपके हो गए अर्थशास्त्र बेसिक विषय सब। शिक्षा शास्त्र के मुद्दे के बारे में दिया है,
या फिजिक्स या शास्त्र के मुद्दे कौन कौन से, मतलब CDP, सोशल साइंस का CDP पूछेगा कि इतिहास कैसे पढ़ना, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना, कैसे को कैसे डील करना है। तो ये आपके लेटर हो गए, आपके सिलेबस हो गए। तो आप जिनको भी ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ, आप अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपके पास जेटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि आपको मार्च से पहले एग्ज़ाम कराने हैं। तो और उसके बाद अभी तक कोई नोटिस ना आना ये संकेत करता है कि कितनी सरकार हमारी कितनी इस पे थोड़ा-सा क्या कर रही है, ये तो संशय में डालता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जेटेट का नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। चूँकि हमारे जो छात्र संघ ग्रुप हैं, जो जेटेट के एग्ज़ाम की माँग कर रहे हैं, हाई रोड पे हैं और लगातार जेटेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को डिमांड कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे जहाँ तक सारे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही नोटिस आएगा और आपके बीच एग्ज़ाम की नोटिस मिल जाएगी। चलिए, ज़्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं आपको जोहार बोलता हूँ और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। चलिए, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और जेटेट की तैयारी अच्छे से करिए। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, अपना टेलीग्राम पे, ताकि आप अपना अच्छे से नोटिस इसको प्रिंट करा लीजिए और देख लीजिए क्या-क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है? थैंक यू टू कनेक्ट मी।